तिनते भी गुरु, तिनने भी गुरु कीन। उनका भी काम राम और कृष्ण का गुरु वशिष्ठ के बिना, गुरु संदीपनी के बिना चलता नहीं। और तीन लोक के ते धनी, मालिक है वो तीन लोक के, और गुरु आगे भगवान ने तो ये सिखाया। बोलो, लोकी नाम तो ये सिखाते हैं ना। और सामान्य जीव की क्या इच्छा होती है कि भाई गुरु मेरी मानना है। गुरु किसकी माने? बोलो बोलो। और साड़ी माने भाई, और ऐसे नहीं माने तो एक बात को 2 4 5 बार रख दे, फिर गुरु हार करके कहता कि चल भाई कोई बात नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। और फिर अपने बीच को थपथपाए कि आखिरी में हमने मना ही लिया, बोलो जय श्री कृष्ण। तीन लोक के ते धनी, गुरु आगे कह दिया तो कह दिया, दोबारा जिक्र क्या है? दोबारा कहना तो उल्ट देना बात को, फिर तो बात आधी रहे। और एक बार उल्टे तो फिर गई काम से, और फिर तीसरी बार उल्ट दे तो बिल्कुल नीचे चली जाती। तो तीन लोक के, क्योंकि वो जानते हैं भाई, वो क्या करते हैं बोलो, जानते हैं। भागवत भगवान की जब कथा चली, महामंडलेश्वर उनकी लाडली ने जब की, संतोष आनंद जी ने 17-18 स्टेटों में की और नॉन स्टॉप की, एक दिन का भी विराम नहीं। आज कथा वहां है, कहां बोलो, बद्रीनाथ है, कल बंबई है तो बंबई गई कथा। ऐसी 108 कथा, गर्मी, ठंडी, बरसात, धुंध, तो बद्रीनाथ भगवान को वो निवेदन किया पाठ कथा का। तो इनको गुरुजी कहने लगे, भूल जाना गुरुजी नहीं है, गुरुजी तो आप जिसके भाव में नहीं उसके लिए नहीं होंगे। इनको कहने लगे, अब इंसान लाओ तेरी कथा का कार्ड दे मुझे, कहां का कथा है। यानी कि कथा की तिथि कौन सी, कथा की तिथि कहां है मुझे दे। अभी कथा चालू नहीं हुई थी, होने ही वाली थी, क्योंकि मैं सारी की सारी व्यवस्था तेरी क्या कर दूंगा, कर दूंगा। आर्या ने सदल नेत्र से कार्ड समर्पित किया। परिणाम ये हुआ, कोई विघ्न बाधा न आए, लाडली को कोई दिक्कत न हो। कई बार ऐसा भी अवसर आया, बहुत धुंध है, इतनी धुंध है कि कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने फोन किया, भाई धुंध तो बहुत है, कहने लगा पता नहीं, हमारी गाड़ी जहां से गुजर रही है वहां से तो धुंध हट रही है, कोई धुंध नहीं, हम ठीक जा रहे हैं। कई बार विघ्न पास नहीं रहता। एक कथा में और विघ्न आ गया, ये थोड़ी देर आराम करने लग गए और ये कह के गए स्पेशल है, ओ भाई भगत बैकुंठवासी कोरसी का भी बेटा था, सतपाल भवानी के न थे, ये साधुराम जी भी थे, श्री रामपाल चाहर जी भी थे, और भी थे। श्रावण का मास था, ये सोचा महाराज ने तो आराम कर लिया, चलो गंगा में। महाराज क्या देखा थोड़ी, गुरुओं के वचन को जो नहीं मानते ना, उनमें तो दुख निकलेगा ही होगा।
लेकिन इनको ये पता नहीं जिसकी रक्षा में सदैव वो खड़े हैं, अनंत आंखों वाले। तो यो मुंडासा वाला यो देखियो हर दूर बैठे। मैंने कहा था मेरा सहयोग करोगे तुम, बहुत कठोर संकल्प है, और मेरा क्या गुरु जी का सहयोग करेंगे आप सब मिलकर के, उनको ज्यादा परेशानी न हो। मतलब कोई ये तुम गंगा स्नान के लिए मत जाना। कोई ये कहे कि यकीन बदल दिया ना, और इसने वहां कपड़े तार के मारी डुबकी ना, बोले गंगा पार करेंगे, गुरु जी तो सो गए। बोले हम तो तैराक हैं, और इसके पैर कर दिए उल्टे, अरे चोटी चाटी सब डूबी। आज कम से कम नहीं तो 8 किलोमीटर चला गंगा में, पानी के नीचे ही चल लगेगा ये तो मुझे। और ये किनारे किनारे भागते गए, और आखिरी में इनके पास संदेशा आया, मतलब शाम तो डूब लिया जी। और ये गुरु जी के पास आए, पता नहीं बुलाना लेके आए, पता नहीं निवेदन करने आए ना। मैंने कहा गुरु जी और कोई नहीं डूबा, ये संकल्प डूब गया, कहो ये मेरा या मैं डूब गया या आप डूब गए, ये मेरी बात है गुरु जी, आपकी लाडली की बात है। मुझे पता नहीं, लड़का जिंदा चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। 10 नंबर घाट है जहाँ संतों को समाधि दी जाती है, वहाँ 2-3 हाथी ऊपर खड़े हो जाएं तब भी इतना गहरा जल पार कर देंगे। समझ में आया? और फिर जिंदा निकल गया। फिर आगे जाकर के गुरु जी ने क्या लीला की, किसी ने एकदम से पत्थर के टकराया, ऊपर आया, किसी ने रस्सा डाला, ये सब ये बहानेबाजी हैं। गुरु जी ने एकदम से लीला की, इसको बाहर निकाला गया, बाहर निकाला 10-15 मिनट पानी के भीतर चल रही मस्जिदा नहीं चल रही। फिर बोले ये तो खत्म है, हॉस्पिटल ले जाए, बोले ना यही ले आओ। अब गुरु जी की मूर्ति के सामने डाला, और ये तो बेटा 1-2 घंटे में कथा में 1 रेड बुल तो उस सब पी गई। 2 घंटे की बात कथा में, यानी कि इसका जीवन तो गुरुदेव का दिया हुआ है। इसको तो मरे हुए कम से कम 8-10 साल हो गए होते हैं, ज्यादा ना। 2011 में 9वीं कथा थी। फिर बद्रीनाथ केदारनाथ में कथा, उन्हीं कथाओं में दूसरी या तीसरी, एक तीसरी या दूसरी, ये 9वीं कथा थी और उसमें 9 कम रहती थी बस। हाँ, और मतलब पूरी होने की कथा। नरवाना में एक हमारे राजकुमार गर्ग का पुत्र है, पिंटा गर्ग, संदीप नाम है सर, उसकी कथा थी। वह हेलीकॉप्टर बुक कर दिए, धर्मशाला बुक, सारी व्यवस्था, हेलीकॉप्टर में जा रहा था सब भक्तों ने। गुरु जी आके इसको कहने लगे, बिटिया वहां केदारनाथ नहीं जाना है, वहां भयंकर बाढ़ आएगी, और ये देख ऐसी आएगी सब बह जाएगा। तो कहने लगे वहां नहीं जाना, बोले ना नहीं जाना। ये आते ही जहाज से बाहर आते ही इसको कह रहे भाई अम्मा कथा नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं? बिल्कुल का भाई, क्यों भाई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तो लड़ाई, मैंने इतना खर्चा कर लिया, खर्चा से 5 गुना ज्यादा ले ले, ये ले। तो गुरुजी बोले मैं आप बता नहीं, मेरे गुरुजी ने मना कर दिया तो मैं अब नहीं जाऊंगी। तो कथा हरिद्वार में हुई और वो बाढ़ बद्री उधर केदारनाथ में आई, कितने लोग बह गए, और गुरुजी ने वहां भी इनको बचा लिया, वहां भी इनको
बच्चा